हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम अवनीश सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक और क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन टफ नहीं है ना। बस थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं रेगुलर, अगर आपने एनसीईआरटी को सॉल्व किया है, आपने अगर एग्जाम्पल को सॉल्व किया है या आपने कोई भी गाइड आर एस अग्रवाल या आर को सॉल्व करके गए हो आप पेपर में, तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अब ये 2020 का क्वेश्चन है, मैं करूंगा, साथ साथ आप लोग भी करना और बताना कि कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन। और ये एमसीक्यू में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, है ना, देन जीरो नहीं, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है और आपसे कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k, और बताया गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है जो कि है 2। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है और कॉन्सेप्ट इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं कि a इज इक्वल टू 10 है, b है -10, c है -7 और d है 2, है ना। तो यही ऑप्शन में थे तो मैंने यही लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं किसी भी पॉलिनोमियल में उसका जीरो पुट करता हूँ तो मुझे आंसर जीरो मिलता है ना। यानी कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 की वैल्यू पुट कर दूं जो कि एक जीरो है इसका, तो मेरा फाइनल आंसर जीरो आना चाहिए, है ना। जीरो नहीं मतलब आप रूट से भी समझ सकते हैं कि अगर जीरो रूट वैसे एक ही बात है। तो अगर मैं इस 2 को, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है, अगर पुट कर दूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k इज इक्वल टू में जीरो, है ना। अभी जीरो नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने इसमें रूट के वैल्यू कोई पुट नहीं की है। ठीक है, यहाँ मैं पुट करूंगा x के वैल्यू को 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 2 प्लस में k इज इक्वल टू में जीरो। अब जीरो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, या ब्रैकेट में लिख देना कि 2 इज, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्टिव में हो तो फिर लिख देना, अगर मन हो तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 प्लस में 6 प्लस में k इज इक्वल टू में जीरो। अब 4 और 6 कितने होते हैं 10, तो 10 प्लस में k इज इक्वल टू जीरो। और k की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस का 10, है ना। ये प्लस का 10 है तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा माइनस का 10, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। अब आप बताइए कि क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी दैट इज माइनस का 10। तो k की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस का 10। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसका जीरो या रूट रख दें तो उसका आंसर जीरो आ जाता है और हमें k की वैल्यू मिलती है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो पक्का आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। और बस ये था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक अलग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।